यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। केशवदास की इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काकंद कॉम्पिटिटिव जोन अर्थात केसी जोन में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज बहुत दिनों के बाद आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपकी हिंदी की कक्षाओं को लेकर के। तो इस समय जो है बोर्ड वाले बच्चों का सीज़न चल रहा है, बोर्ड वाले बच्चों की तैयारी अपने लाम पर है। उन्हीं की तैयारी को और मजबूत करने के लिए आज हम अपने ऑनलाइन संस्था के माध्यम से आप सबके बीच उपस्थित हैं। आज हम सब लोग यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जो एक कॉमन चैप्टर है, जो एक दोनों में उभय एक अध्याय हो सकता है, जो दोनों में कॉमन है, जो काव्य सौंदर्य के तत्व हो सकते हैं, उसमें रस, छंद और अलंकार, उन विषयों पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए जो है बात करते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व क्या होते हैं? जैसे हमारा शरीर और कविता दोनों की हम तुलना करते हैं। मान लीजिए कविता हमारी एक शरीर है, कविता हमारी एक शरीर है, तो शरीर के लिए आवश्यक क्या हो सकता है? शरीर के लिए आवश्यक होगा उसके कपड़े पहनना, शरीर के लिए जीवन के लिए आवश्यक होगा कुछ नियम कायदे कानूनों का होना, शरीर के लिए आवश्यक होगा उसके अंदर की जो आत्मा। तो जिस तरह हमारे मनुष्य के जीवन के कुछ एक तत्व महत्वपूर्ण तत्व हो सकते हैं, उसमें हमारा शरीर हो गया, हमारे शरीर को बनाए रखने में, उसके आभूषण वस्त्र आदि सुंदरता को बनाए रखने में, और हमारे शरीर का जो अंतरात्मा है वो, इन्हीं से लेकर के हमारा जीवन चलता है। उसी प्रकार जब हम साहित्य के क्षेत्र में आते हैं, चाहे हिंदी लिटरेचर हो, चाहे संस्कृत लिटरेचर हो, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, कुछ भी पढ़ते हैं तो बिना जो है कुछ तत्वों के हम आगे नहीं बढ़ सकते। उन्हीं के क्रम में हम जो है आज काव्य सौंदर्य के तत्व पढ़ेंगे। कविता या काव्य के 3 तत्व माने गए हैं, अर्थात कविता या काव्य के 3 तत्वों में से 3 तत्वों में जो तीनों प्रमुख रूप से प्रत्येक कविता में जिनका होना अनिवार्य होता है। बिना इन तीनों तत्वों के कोई कविता मुख्य रूप से कविता नहीं कही जा सकती। एटलीस्ट कविता का होना मतलब इन तीनों तत्वों का उसमें उपस्थित ही होना है। कौन कौन से तत्व हैं? पहला होता है रस, दूसरा होता है छंद, तीसरा होता है अलंकार। तो रस, छंद, अलंकार काव्य सौंदर्य के 3 तत्वों में गिने जाते हैं। रस, छंद, अलंकार ये तीनों तत्व मुख्य रूप से यूपी बोर्ड की कक्षाओं में पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड की कक्षाओं में ये तीनों तत्व पूछे जाते हैं, और सीबीएसई बोर्ड में इन तीनों तत्वों में से केवल अलंकार शामिल है। रस पहले था तो रस को हटा दिया गया है। तो हम लोग ऐसा करके पढ़ेंगे कि जो है दोनों बोर्ड के बच्चों का कुछ उसमें क्या हो जाए, फायदा हो। तो 3 तत्वों में से एक तत्व है आपका रस, दूसरा है छंद, तीसरा है अलंकार। रस को क्या कहा गया है? काव्य की आत्मा कहा गया है। किसी भी कविता की जान क्या हो सकती है? रस हो सकती है। अगर हम पढ़ रहे हैं, कोई भी कविता पढ़ रहे हैं, मान लीजिए ऐसी कोई कविता पढ़ रहे हैं जो हमारे अंदर खूनों को एकदम उबाल कर दे रही है, अंग प्रत्यंग हमारा फड़कने लग रहा है, तो उसे हम कह देते हैं वीर रस की कविता है। कोई ऐसी कविता है जो क्या करती है? हमको डुबो देती है प्रेम के धारा में, प्रेम के रस में, तो हम कहते हैं श्रृंगार रस के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी कविता है जो हमें किसी भी चीज़ से घृण पैदा कर देती है, घृणा पैदा कर देती है, घिन आ जाती है जिससे हमको, तो हम कह देते हैं कि उसमें कुछ और रस है। ऐसे बहुत सारे जीवन जो है हमारा कई सारे रसों से मिलकर बना है। हमारा जीवन केवल एक रस से नहीं है। ना हम कभी एक स्थिति या दशा में होते हैं। कभी हमको गुस्सा आ जाता है, कभी किसी को ऊपर हमको प्रेम आ जाता है, कभी दुलार आ जाता है। तो जिस तरह मनुष्य का जीवन विभिन्न प्रकार के रसों से मिलकर बना है, वैसे साहित्य का भी जीवन विभिन्न प्रकार के रसों से सना हुआ है। तो रस ऐसे जैसे हमारे शरीर के लिए हमारी आत्मा आवश्यक है, वैसे कविता और काव्य के लिए रस अत्यंत आवश्यक है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। तो काव्य शास्त्री ने रस को काव्य की आत्मा कहा। उन्होंने कहा जिस प्रकार जो है रस को जो है काव्य शास्त्रियों ने काव्य की आत्मा कहा है, उसी तरह छंद को काव्य का नियम कहा गया है। कविता ऐसे ही हम कविता को नहीं लिख सकते। जैसे क्या है, वो आ रहे थे, हम जा रहे थे, आपस में मिल गए, दोनों एक हो गए। अब इसे हम कविता नहीं कह सकते ना।
कविता का एक निश्चित दायरा है कि हम इतनी चीजों में इसको लिखना है, कम चीजों में ही अपने पूरे भाव को प्रकट कर जाना है। तो उसके लिए काव्य शास्त्रियों ने एक शब्द का विधान के इसे छंद कहते हैं। छंद मतलब कविता का नियम। जैसे हम लोग पढ़ते सुनते आए होंगे कबीरदास के दोहे, रहीमदास के दोहे। तो दोहा क्या है? दोहा एक प्रकार का छंद है। दोहा क्या है? दोहा, सोरठा, रोला, ये सब क्या है? एक प्रकार के छंद हैं। बहुत सारे छंद होते हैं, इसमें दो तरह के मुख्य रूप से, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद अर्थात कुछ काव्य कविताएं ऐसी होती हैं जिनमें हम मात्राओं को गिन करके कविता की रचना करते हैं। कुछ छंद ऐसे होते हैं जिनमें वर्णों को गिन करके आपस में उनकी गणना करते हैं। तो दो तरह से कविताओं को जो है बांधा गया है। छंद का मतलब नियम में बांध देना। आप मतलब काव्यशास्त्री ने निर्धारित कर दिया कि जो दोहा है, दोहा क्या है? आपके 11 13 13 11 दोहा सोठा जैसे भी है, उतने मात्राओं में ही आपको अपने उस जो कविता आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उस भाव को लिख देना है। चौपाई है तो उसके 4 चरण है, हर चरण में 16 मात्राओं को ही रहना है। उससे यदि 17वीं मात्रा हो जाएगी तो किसी और छंद में चला जाएगा। ठीक है? तो ऐसे हमारा जीवन है। हमारा जीवन क्या है? हम नियम में बंधे होते हैं। सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना धोना, उसके बाद शाम तक एक रूटीन को फॉलो करना। तो ये हमारे जैसे जीवन का नियम है। वैसे कविता और काव्य का नियम क्या हो गया? छंद हो गया। छंद क्या करता है? कविताओं को कुछ दायरों में बांध देता है। तीसरा तत्व उसके बाद आता है अलंकार। अलंकार क्या है? अलंकार हमारे काव्य और कविता का क्या है? आभूषण है। जैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए क्या होती है? सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। स्त्रियों लड़कियों को मेकअप की बहुत सारी चीजें आवश्यक पड़ती हैं, लड़कों को बहुत सारी चीजें की आवश्यकता पड़ती है कि हमारा चेहरा, हमारा शरीर सुंदर दिखे। ऐसे ही कविता को सुंदर और आकर्षक दिखने के लिए अलंकार की आवश्यकता पड़ती है। ठीक? जैसे मनुष्य के जीवन से तुलना हम पूरी कविता की कर दिए। मनुष्य का जीवन है, ये तो आवश्यक तत्व है। ऐसे कविता है, कविता रूपी कामनी। कविता कोई मान लो एक स्त्री है या पुरुष है, तो उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं? हमको बोलने चालने के लिए, किसी भाव को फील करने के लिए आत्मा की आवश्यकता है। और जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो क्या है? उसमें रस होता है। कोई हमको श्रृंगार में डुबोता है, कोई हमको वीर में डुबोता है, किसी भी अन्य अन्य भाव में हमको लेकर चला जाता है। वैसे ही रस का अपना योगदान है, छंद का अपना योगदान है और अलंकार का अपना योगदान है। 3 तरह के काव्य सौंदर्य के तत्व हैं: रस, छंद और अलंकार। रस को काव्य की आत्मा कहा गया क्योंकि हमारा शरीर जिस तरह से अलग अलग तरीकों के रस की उत्पत्ति करता है अंदर से, वो अंदर जो रस होते हैं हमारे बॉडी में ऑलरेडी पहले से हैं। जब सामने उस तरह का उद्दीपक देख लेते हैं, कहीं हम रोड पर जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, कोई जानवर मरा है, उसका जो है मांस इधर-उधर चिथड़े हो गया है, हमको देख के घिन आ गई। तो घृणा मतलब जुगुप्सा, कौन-सा रस है? तो ऐसे जो क्या होता है, ये सब भाव हमारे अंदर होते हैं, लेकिन जब हमें सामने उद्दीपक दिखाई देते हैं, सामने स्टिमुलस दिखाई देता है, तो भाव अनायास ही हमारे क्या होते हैं? चेहरे पर प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हम जो है काव्य को जो है, काव्य की आत्मा को, रस को काव्य की आत्मा कहा गया। एक बड़े आचार्य हुए थे संस्कृत के, आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ, उन्होंने एक परिभाषा दी थी, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात काव्य जो होती है रस की आत्मा होती है। काव्य क्या होती है? रस की आत्मा होती है। छंद क्या होता है? काव्य का नियम होता है। अच्छा, रस के आदि आचार्य कौन है? रस के खोजकर्ता कौन है? कौन बताएगा भाई? रस के आदि आचार्य कौन है? तो रसिक की उत्पत्ति किसने माना है? भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र इनकी रचना थी, क्या थी बेटा? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र इनकी क्या थी? रचना थी, पुस्तक थी। तो नाट्य शास्त्र के अनुसार आचार्य भरत मुनि ने काव्य की आत्मा किसको माना है? रस को। और रस की उत्पत्ति ही किसने बताया है? आचार्य जो है भरत मुनि ने। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी थी? 8 थी। ठीक? बाद में उसमें एक और रस जोड़ दिया गया, 9। अब 2 और रसों को उसमें जोड़ दिया जाता है, 11। तो वर्तमान समय में कुल 11 रस पढ़ते हैं, लेकिन अगर मूल रसों की बात हम करते हैं कि कुल कितने रस है, तो 9 ही मानते हैं। ठीक? तो 8 1 9 1 10 11। 11 10वां रस कौन सा था? भक्ति था।
और 11वां कौन सा था? वात्सल्य था। ठीक, बाकी श्रृंगार है, वीर है, और कौन से हैं? हाँ, श्रृंगार रस है, वीर रस है, रौद्र रस है, भयानक रस है, कई तरीके, करुण रस है ना, हास रस है, तो बहुत सारे रस, मतलब कुल मिला के इनकी संख्या 9 है। 9 है, लेकिन जो 2 और रस जुड़े, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस, इनको श्रृंगार में ही काउंट करते हैं, लेकिन हम काव्य शास्त्रियों ने अलग से इनको 2 रस और मान लिया है। लेकिन हम एटलीस्ट जब गणना पूछे पेपर में कि हिंदी साहित्य में कुल रसों की संख्या कितनी है, अगर ऑप्शन में 8 दिया है, 9 नहीं दिया है, 11 दिया है, 10 दिया है, एक साथ दे दिया है, तो हम 11वां मार लेंगे। ठीक, अगर मैक्सिमम संख्या 9 दिया है तो हमको 9 मारना है। पूछ ले भरत मुनि के अनुसार कितने रसों की संख्या कितनी है, तो 8 मारेंगे। ठीक, मम्मट ने शायद 9वें रस की खोज की थी क्या? मम्मट ने ही। ठीक, तो 9वां रस जो है क्या, किसी मम्मट और उनके अनुसार पूछ लेगा, अभिनव गुप्त के अनुसार, तो मार देंगे 9वां रस। कौन सा था 9वां रस? शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। तो ऐसे इन रसों के अलग अलग अस्थायी भाव होते हैं, संचारी भाव, दीपक भाव, दीपन, ये सब चीजें होती है। इन सबों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? अलंकार। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। तो काव्य सौंदर्य के तत्व में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, दोनों में बराबर मात्रा में, कम से कम 4-5 नंबर में तो आता ही आता है। कितने नंबर का है? 1 नंबर, 2 नंबर का। चलो, सीबीएसई बोर्ड में 4-5 नंबर का है, कम से कम ऑप्शनल में आता है, और दोनों ही बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम किस तरह इसको पढ़ें कि हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकें। हमें बहुत ज्यादा यहाँ विद्वान नहीं बनना है अभी, हम कैसे करें कि हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकें। तो अलंकार, अब यहाँ से हम कौन सा काव्य सौंदर्य का जो तत्व है, पहला तत्व पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम प्लस कार। अलम मतलब शोभा, आभूषण, कुछ भी कर लो, और कार मतलब करने वाला। किसकी शोभा, किसका आभूषण? तो काव्य की शोभा। तो काव्य की शोभा को करने वाला या काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला? काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला। शोभा को, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व क्या होंगे? बढ़ाने वाले तत्व, बढ़ाने वाले तत्व, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। जिस तरह शरीर की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व को सौंदर्य प्रसाधन क्रीम पाउडर कहते हैं, उसी तरह काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जिस तरह हमारे तन की सुंदरता क्या होती है? विभिन्न प्रकार के चीजों को लगा लेने से बढ़ती है, उसी तरह हमारे कविता की शोभा विभिन्न प्रकारों के अलंकारों के प्रयोग से बढ़ जाती है। अलंकार का अर्थ होता है चमत्कार उत्पन्न कर देना। एक तरह से हम कहते हैं चमत्कार, शोभा बढ़ाना, दोनों बातें एक ही जैसी हैं। क्या? शोभा बढ़ाना, चमत्कार उत्पन्न। तो डिफिनीशन के तौर पर आप कह सकते हैं, जिन तत्वों के माध्यम से काव्य या कविता की शोभा बढ़ती है, या जिन तत्वों के माध्यम से कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है, वे तत्व अलंकार कहलाते हैं। तो जिन तत्वों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, या जिन तत्वों के माध्यम से कविता या काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वे तत्व अलंकार कहलाते हैं। 3 तत्व हमने पढ़ा है, रस, छंद, अलंकार। तो उसमें हम अलंकार पहला तत्व पढ़ रहे हैं, तो तत्व हो गया। अब ये तत्व क्या है? काव्य सौंदर्य के तत्व हैं। अंग्रेजी में, हिंदी में तो लोग साइंस में पढ़ते हैं कि तत्व मतलब एलिमेंट्स, है ना। ये तत्व यहाँ मतलब कुछ वो चीज। तो ये हो गया आपका अलंकार। हाँ, एक और परिभाषा हम दे सकते हैं। दंडी एक क्या हुए, संस्कृत के आचार्य हुए हैं, बड़े आचार्य हुए, उन्होंने परिभाषा दिया है, काव्य शोभा, काव्य शोभा करान धर्मान, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान च प्रचक्षते, अलंकारान च प्रचक्षते। यही है ना, जहां तक हमें याद आ रहा है, यही उनकी परिभाषा है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान च प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म है, धर्म मतलब तत्व,
काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म जो है अलंकार कहलाते हैं। ठीक, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? कैसे काव्य की शोभा बढ़ती है? काव्य की शोभा कैसे बढ़ती है? मान लीजिए हम कोई कविता पढ़ रहे हैं तो कैसे हमको लगा कि बड़ी मजा आ गया, हम वह आ रहा था, मैं जा रहा था, हमने उसको देखा, ऐसे देखा वैसे देखा, ये कोई कविता मान लीजिए है, इसमें कुछ चमत्कार दिखा? नहीं दिखा। अभी अलंकार का प्रयोग हो जाए, हम एग्जाम्पल बहुत पढ़ते हैं, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सहित बुलाए, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो ऐसे कुछ एक काव्य की पंक्तियों को हमने पढ़ा तो हमें क्या दिखा? कोई काव्य की पंक्ति ऐसी आ रही है जिनमें लगातार वर्णों की आवृत्ति हो रही है, लगातार तरण तनुजा तर तमा, अरे सर ता, ये ऐसे वर्ण लगातार जब हम पढ़ रहे हैं तो एकदम क्या हो रहा है, आवाज जो उसका जो हमारे मुंह से आवाज निकल रहा है एकदम जोरदार तरीके से निकल रहा है ना? ता रघुपति राघव राजा राम, तो रा ऐसे जब क्या होगा, कविता पढ़ने पर जब हमें लगे रही तो चमत्कार जैसा कुछ एकदम बढ़िया लग रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, आंखों को अच्छा लग रहा है, जुबान को अच्छा लग रहा है, पढ़ने में जो आवाज निकल रही वो अच्छी निकल रही है ना? और वो बधा हुआ है। ठीक, ऐसे नहीं कुछ भी अपने बोलचाल की भाषा में, तो ऐसे जब प्रयोग हुआ तो हमको लगा अरे कुछ तो नया हो गया। तो ये नया जो हुआ ना वो चमत्कार था। ऐसे ही जैसे हमारा शरीर चमक जाता है कुछ और लगा लेने से, ऐसे कविता में जब अलंकार का प्रयोग कर दिए तो अलंकार चमक गया, उसमें चमत्कार उत्पन्न हो गया, तो वो क्या कहलाया? अलंकार कहलाया। अच्छा, इसी एक परिभाषा दी हमने अभी क्लास के स्टार्टिंग में एक दोहा बोला है, एक दोहा बोला, किसी को याद है? नहीं याद है? एक दोहा हमने क्या बोला है? देखिए हमने अभी एक दोहा लिखा था, अभी देखिए यही परिभाषा है अलंकार की। जदपि सुजाति सुलक्षणी, जदपि सुजात सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत्त, सुबरन सरस सुवृत्त, भूषण बिनु न विराजई, भूषण बिनु न विराजई, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित्र, कविता वनिता मित्र। ये दोहा है, ये एक दोहा है, हमने वीडियो के एकदम क्लास के स्टार्टिंग में मैंने इसका उच्चारण किया। जदपि सुजात सुलक्षणी, सुवरन सुरस सुवृत्त, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित्र। और हमने नाम भी बोला उस कवि का, किस कवि का लिखा हुआ है? किसका लिखा हुआ? केशवदास का। केशवदास कब के कवि हैं? यूपी बोर्ड वाले बच्चे बताएंगे। कब के कवि हैं? किस काल के हैं? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के? किस साल कवि है? रीति काल के, भक्ति काल के मध्य, भक्ति काल के अंत में पैदा होते हैं, मतलब उनका कब, ठीक है। मुख्य रूप से रीति काल के एक तरह से प्रवर्तक माने जाते हैं, रीति काल के एक तरह से प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भक्ति काल के अंत में भी उनका जिक्र तुलसीदास से थोड़ा समकालीन मिलते हैं आपको। ठीक, तो केशवदास की ये पंक्ति है, और ये पंक्ति नहीं है, ये अलंकार की परिभाषा है। ये अलंकार की परिभाषा उन्होंने किसकी दी है? केशवदास ने अलंकार की परिभाषा के रूप में दोहा लिखा है। कैसे? यद्यपि, यद्यपि मतलब यद्यपि, चूंकि, यदि, सुजाति अच्छे जाति क्या होने पर भी, यद्यपि अच्छी जाति की होने पर भी, सुलक्षणी अच्छे लक्षणों वाली है ना होने पर भी, सुवर्ण, वर्ण मतलब रंग, कलर, वर्ण, ठीक, अच्छे रंगों की होने पर भी, सरस जिसकी बातों में रस भी हो, सुवृत्त मतलब जिसके शरीर की बनावट भी अच्छी हो। कह रहे यद्यपि किसी स्त्री के यदि इतने सारे लक्षण होने के बाद भी, यद्यपि अच्छे जाति की हो, अच्छे रंग, अच्छे लक्षणों वाली हो, अच्छे रंग की हो, उसके बातों में रस भरा हो, सुवृत्त मतलब उसके शरीर की बनावट अच्छी हो, भूषण बिनु न विराजे, फिर भी, भूषण मतलब, भूषण मतलब आभूषण, भूषण मतलब आभूषण तो गहना कह सकते हैं, भूषण बिनु, बिना भूषण के, बिना गहने के, बिनु
बिना, ना, नहीं, विराजई मतलब अच्छी लगती है, कौन, कविता वनिता, वनिता मतलब पत्नी, वनिता मतलब पत्नी, स्त्री भी कह सकते हैं हम, ठीक। जिस तरह है इतने सारे लक्षणों के होने पर भी, कौन कौन से लक्षण हैं, एक पत्नी के, एक स्त्री के क्या लक्षण हो सकते हैं, एक स्त्री अच्छे जाति की हो सकती है, मान लो जो जाति प्रथा है उसके अनुसार से उच्च जातियों की हो, अच्छे लक्षणों वाली हो, उसका चरित्र अच्छा हो, सुवर्ण मतलब अच्छे रंग की हो, सांवली ना हो, गोरी रंग की हो, ठीक। सरस मतलब उसकी बातों में मिठास हो, जब बोले तो रस जैसे लग रहा है। सुवृत्त मतलब उसके शरीर की बनावट अच्छी हो, ना बहुत मोटी हो ना बहुत पतली, इस तरह का। तो इतने सारे लक्षण होने के बाद भी एक स्त्री अपने आप को तभी पूरा नहीं पाती है, तब भी वो तभी अच्छी नहीं लगती है, कब तक, भूषण बिनु न विराजै, जब तक वो गहने नहीं पहन लेती है, भूषण बिनु न विराजै कविता वनिता मित्र, तब तक वह स्त्री वह पत्नी अच्छी नहीं लगती, जब तक इतने सारे गुण होने के बाद भी वह आभूषण या गहना ना पहन ले। क्लियर है। अब देखिए इसका दूसरा अर्थ देखिए, श्लेष अलंकार का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है ये, मतलब हर एक पंक्ति में इसमें श्लेष है। अब देखो, यद्यपि अच्छे जाति मतलब शब्दों की अपनी एक प्रजातियां होती हैं, कोई संकर है, कोई अनेकार्थी है, एकार्थी है, अलग अलग है, होते हैं ना शब्द, हो सकता है शब्द क्या हो, अच्छे जाति के शब्द हों, और उन शब्दों का लक्षण भी अच्छा हो, या कविता का ही लक्षण अच्छा हो, जो कविता दी गई उसके लक्षण अच्छे हो। सुब्रन मतलब अच्छे वर्ड उसमें हो, यहाँ सुब्रन के भी क्या होगा, सु प्लस वर्ड, या वर्ड मतलब यहाँ रंग हो गया, तो अच्छे रंग, एक वर्ड मतलब अक्षर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, है? अच्छे अक्षरों का प्रयोग किया गया हो, सुंदर अक्षरों का। सरस है, और उस काव्य कविता में रस भी हो। सुवृत्त मतलब एक तरह से क्या बनावट, अब क्या हो गई, छंद की बात कर दी, मतलब उसकी बनावट भी अच्छी हो। फिर भी भूषण मतलब अब क्या हो गया, अलंकार। अब एक ही आभूषण शब्द है, एक ही सरस शब्द है, सबके दो दो अर्थ हैं, है ना। यहाँ क्या, भूषण अलंकार के बिना, दूसरा अर्थ हम देखेंगे, अलंकार के बिना कविता अच्छी नहीं लगती है। इस तरह एक पत्नी के इतने सारे गुण होने के बाद वो पत्नी बिना अलंकार, बिना आभूषण के अच्छी नहीं लगती है। उसी तरह कविता में सब कुछ हो, मान लीजिए रस भी है, छंद भी है, बहुत सारे उसके अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग भी है, बढ़िया उच्च कोटि के जो है शब्दों का प्रयोग है, फिर भी अगर अलंकार नहीं है तो कविता सुंदर नहीं लगेगा, है ना। किसके बिना, बिना आभूषण के, बिना अलंकार के। क्लियर हो गया सबको। तो ये था हमारा अलंकार का परिभाषा, इसने दिया किसने है, केशव दास ने। यद्यपि सुधार, अब इसमें अलंकार देखिए, श्लेष अलंकार पूरे शब्द में है, इसमें विश्लेष, इसमें विश्लेष, इसमें विश्लेष, इसमें कहा नहीं श्लेष, इसमें विश्लेष, है कि नहीं। तो जहां पर एक शब्द से कई सारे अर्थ चिपके हुए, एक शब्द कोई हो उससे एक या दो अर्थ चिपके हों, उस शब्द के दो दो अर्थ निकल रहे हो, तो ऐसे जगहों पर श्लेष अलंकार हो ही जाता है। आप लोग पढ़े आए होंगे, फिर हम पढ़ाएंगे फिर। तो एक हमको क्या मिल गया, परिभाषा भी मिल गई, और एक हमको डेफिनेशन के साथ एक एग्जाम्पल भी मिल गया, मिल गया। अब देखिए ये हमारा हो गया अलंकार, सबको समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। ये अलंकार था, पीछे आते हैं थोड़ा सा। अब अलंकार की परिभाषा होगी कि काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या जिनके माध्यम से कविता या काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार को मुख्य रूप से अगर हम क्या करते हैं, इनके भेद करते हैं, तो दो रूप से मुख्य, दो भेदों में इनको बांटा गया है। दो तरह से अलंकार के दो भेद माने गए हैं, ठीक। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, एक और तीसरा उभय अलंकार होता है। लेकिन हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग, और बहुत सारे जो कि यहाँ काव्य शास्त्री लोग हैं, व्याकरणाचार्य लोग हैं, उन्होंने कुछ लोगों ने दो माना, कुछ लोगों ने तीन माना, लेकिन हमको दो पढ़ना है मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से दो, मुख्य नहीं प्रमुख रूप से दो, मुख्य और प्रमुख में यही अंतर है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार अर्थालंकार, जहां काव्य या कविता में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, जहां काव्य या कविता में अर्थ के माध्यम से अलंकार उत्पन्न हो, वहां अर्थालंकार, और जहां काव्य या कविता में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां शब्दालंकार। अच्छा, हम कैसे पहचानेंगे कि शब्दालंकार, कैसे पहचानेंगे कि इसमें शब्दालंकार, इसमें अर्थालंकार। तो एक पहचान ये होती है कि शब्दालंकार में अगर शब्द की जगह पर कोई उसका पर्यायवाची शब्द रख दें, क्या रख दे बेटा, पर्यायवाची शब्द रख दें, तो क्या होता है, अलंकार अपने आप समाप्त हो जाता है।
तो भाई अगर शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, अगर हम कहते हैं पानी लिखा था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती माना चून। अब हम यही पानी जहाँ पर इसका कोई पर्यायवाची वारी रख दे, बताओ चमत्कार आएगा, वो अर्थ आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब अर्थ के माध्यम से नहीं, शब्द के माध्यम से जहाँ चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, उस शब्द का अपना महत्व है, तो वहां शब्द अलंकार। अगर पर्यायवाची कोई शब्द रख दिए तो उस अलंकार का महत्व खत्म, अलंकार ही समाप्त हो जाता है। अर्थालंकार में अगर पर्यायवाची भी रख देते हैं तो क्या होता है, भाव वही रह जाता है, क्योंकि उसका अर्थ हम देखते हैं, है ना। तो ये दो एक रीजन है कि पर्यायवाची शब्द को अगर हम उनके स्थान पर रख दें तो अर्थ उनके बदल जाते हैं। इसमें शब्द अलंकार में अगर शब्द की जगह पर कोई पर्यायवाची शब्द रख दे तो वो अलंकार समाप्त हो जाता है। लेकिन अर्थालंकार में अगर रखते हैं तो अर्थ तो वही होते हैं, क्योंकि एक शब्द का अगर दूसरा अर्थ भी रख रहे हैं तो अर्थ वही ले आता है, इसलिए उसमें चमत्कार अलंकार का बचा रह जाता है। तो ये थोड़ा सा पहचान होता है, इतना पहचानने की हम लोग को जरूरत भी नहीं है, हम लोग को सिंपल टिक करना है। अभी मैं बताऊं कैसे टिक करना होता है, क्या सिलेबस में है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, ये दो हो गए। जब काव्य या कविता में या जिन तत्वों के माध्यम से काव्य या कविता में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न वहां शब्दालंकार, और जब काव्य या कविता में अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो तो वहां अर्थालंकार होता है। अब शब्दालंकार के भी कुछ भेद हैं, तो शब्दालंकार के भेद हम पढ़ते हैं और अर्थालंकार के भेद देखते हैं। शब्दालंकार के भी कई सारे भेद होते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यहाँ हमको 9th to 10th, हमें लगता है 12th तक भी अगर किसी को हिंदी में कहीं पर है तो यही 3-4 अलंकार होंगे शब्दालंकार में, इन्हीं को देखना होगा, 3 ही होंगे, इसके आगे नहीं पढ़ना होता। तो 3 भेद हैं मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से शब्दालंकार के। पहले है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। और भी इसमें बहुत सारे होते हैं बेटा, वक्रोक्ति है, और वक्रोक्ति के बाद आपका आएगा पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति वदाभास, ये सारे अलंकार जो होते हैं आते इसी में है, शब्दालंकार में है। लेकिन हमको पढ़ना नहीं, हमको जितना भी पढ़ना उतना हम फोकस होना है, क्योंकि पेपर सर पर है सभी के। अर्थालंकार के भी 50 भेद हैं, पर एक नहीं 50 भेद हैं, लेकिन हमको 4 ही 5 देखना है जो दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए हितकर होगा। क्या है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, अब हम आते हैं पहले अलंकार पर अपने। पहले अलंकार पर हम आते हैं, पहला कौन सा है बेटा? अनुप्रास। अगर हमारा बेसिक ग्रामर का अच्छा होगा तो ये दो तीन अलंकार पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। यही करते क्या, अनुप्रास, और दूसरा क्या होगा बेटा? यमक। नहीं, बस 2 ही अभी देखते हैं। हम जब हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, मेरी एक क्लास पढ़ी होगी वर्ण विचार की, जब हम पहले वर्ण विचार की क्लास लिए थे तो उसमें बताए थे वर्ण और शब्द में क्या अंतर होते हैं बढ़िया तरीके से। तो हमें अगर बेसिक पता है कि वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, तो हम बहुत शानदार तरीके से इसको जान जाएंगे कि अनुप्रास और इसमें क्या अंतर है। बस एक शब्द हम लिखेंगे, वर्ण या अक्षर, इसी को वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ठीक, अब यमक में यहाँ शब्द शब्द का प्रयोग कर देते हैं, ये दिख रहा है ना। डिफिनीशन, जब किसी काव्य या कविता में वर्णों की आवृत्ति हो, वर्णों की आवृत्ति हो, जब किसी काव्य या कविता में वर्णों की आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है, अलंकार होता है। जब किसी काव्य या कविता में वर्णों की आवृत्ति हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें लिख दें हम, जब किसी काव्य या कविता में, जब किसी काव्य या कविता में, काव्य या काव्य में कविता में, जब किसी काव्य या कविता में शब्दों की
आवृत्ति हो या कोई शब्द, जब किसी काव्य या कविता में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आए, अधिक बार आए, और जितनी बार आए, और जितनी बार आए, और जितनी बार आए, जितनी बार आए, जितनी बार आए, जितनी बार आए, उसके अर्थ अलग अलग हों, उसके अर्थ अलग अलग हों, अलग अलग हों, तो वहाँ यमक अलंकार होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। दो परिभाषाएं लिखी है हमने। पहला क्या है बेटा? अनुप्रास का, और दूसरा है क्या? यमक का। अनुप्रास में कह रहा है जब किसी काव्य या कविता में किसी एक वर्ण की आवृत्ति हो, आवृत्ति का मतलब दोहराना। हम फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं साइंस में, फ्रीक्वेंसी जानते हैं, जब कोई एक कण एक ही पथ को केंद्र मानकर बार बार उसको क्या चक्कर लगाता है, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसका हर्ट्ज मात्रक होता है। ठीक, तो उसी तरह आवृत्ति का मतलब क्या होता है? दोहराना। ठीक, अच्छा, दोहराना शब्द गलत होता है, दोहराना शब्द गलत होता है, दोहराना होता है सही, क्योंकि दो उपसर्ग होता है। दोपहर गलत होता है, दोपहर सही होता है। ठीक है, तो क्योंकि दो उपसर्ग होता है, दो कोई उपसर्ग नहीं होता है। जब किसी काव्य या कविता में वर्णों की आवृत्ति हो, या लिख सकते थे जब किसी काव्य या कविता में कोई एक वर्ण, या जब किसी काव्य या कविता में कोई वर्ण बार बार आए, कोई अक्षर बार बार आए, और वहीं उसी कृति में वर्णों की आवृत्ति हो। दोनों बात एक ही है, वर्णों का बार बार आना, वर्णों की आवृत्ति, दोनों क्या हो सकते हैं? एक ही बात है। तो आवृत्ति का मतलब इसलिए बता दिए, दोहराना या बार बार। जब किसी काव्य या कविता में कोई वर्ण बार बार आए तो वहां पर क्या होता है बेटा? अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी काव्य या कविता में किसी एक शब्द की आवृत्ति हो, अर्थात कोई एक शब्द बार बार आए, अब वर्ण क्या होते हैं? कोई अक्षर, जैसे का, खा, आ, बा, ये सब क्या है? सब स्वतंत्र रूप से क्या है? वर्ण है, अक्षर है। अब इसी को हम दो जोड़ दें, अब, तब, राम, अब ये शब्द हो गए कि नहीं हो गए? स्वतंत्र रूप से शब्द हो गए। तो जब दो या दो से अधिक वर्णों के जुड़े हुए आपस में रिपीट करेंगे, मतलब शब्द रिपीट करें, और जितनी बार आए उतनी बार उनके अर्थ अलग अलग हों। अगर मान लीजिए पानी ही आ रहा है, तो पानी दो जगह आया तो दोनों बार पानी का मतलब अलग अलग हो। ठीक, अगर एक शब्द आया कनक, और कनक शब्द एक ही है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हो, तो एक ही शब्द जब दो ही बार नहीं, दो से अधिक बार भी आ रहा है, लेकिन हर बार अगर उसके अर्थ अलग है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। तो ये बेसिक सा अंतर था। थोड़ा सा क्या था बेटा? एक ही स्वर्ण का रिपीटेशन हो, एक ही वर्ड का रिपीटेशन हो, और एक ही शब्द का रिपीटेशन हो। इसमें शब्द अगर बार बार आएंगे तो हर बार उसके अर्थ अलग अलग होंगे। ठीक, अगर इसमें वर्ड क्या है? बार बार आ रहे हैं, तो उसके क्या होंगे? अर्थ क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अब एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल हम आपको कुछ कराते हैं। जैसे आप ही लोग बोलोगे कि एग्जाम्पल बोलोगे। हाँ, पहला बहुत सही एग्जाम्पल हम शुरू में बोले, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। तरण, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें? वर्ड की आवृत्ति। एक वर्ड, ता वर्ड एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। और आवृत्ति कितनी बार काउंट करेंगे हम? दो बार वो वर्ड आना ही चाहिए, दो से कम नहीं, दो से अधिक बार लगातार आना चाहिए, लगातार आना चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल और लिख दें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। कविता याद है पूरा? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी अम्बर अंबर के तल में। तो ये है किसकी कविता लिखी है? मैथिली शरण गुप्त की, पंचवटी से लिखा है, लिया गया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, किरणें रहेगा बेटा, किरणें खेल रही जलथल में। अब यहाँ पर कहोगे सर जी चा 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 आया है ना,
लेकिन केवल अनुप्रास इन्हीं दोनों में है। यहाँ तो बीच में क्या आ गया, नया शब्द आ गया, नया वर्ड आ गया, है कि नहीं? तो जहां पर लगातार रिपीटेशन होगा वहीं पर अनुप्रास होंगे। ठीक, तो लगातार क्या देखना है हमको, लगातार वो वर्ड आया कि नहीं। और ऐसा नहीं कि आगे वाले वर्ड, अगर ये पीछे वाले वर्ड लगातार आ रहे हैं तो यहाँ पर भी अनुप्रास होता है। अंत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, सुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, ऐसे अनुप्रास के 5 भेद माने गए हैं। तो वो भेद हमें नहीं अभी जानना है, हमें केवल सिंपल इतना जानना है कि कहीं पर भी अगर वर्ड एक समान गैप के बाद, मतलब एक निश्चित गैप के बाद क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, निश्चित गैप के बाद क्या हो रहा है, वही वर्ड आ रहा है, चाहे वो पीछे हो चाहे वो आगे हो। ठीक, तो वहां अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो अनुप्रास अलंकार को पहचानना कोई कठिन काम नहीं है। हाँ, हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करा देते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए आप एग्जाम्पल। हाँ, चबूतरे पर बैठे कहाँ आ गया बताओ? चार चोर यहाँ आ गया, चार चोर चबूतरे पर, यहाँ तो होगा ना, यहाँ पर हो, चार चोर। हाँ, चबर चबर चबात है, चबात है चना, क्या बात है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, वेरी गुड। चबूतरे पर बैठे चार चोर, चबात है चबर चबर चना। अब देखिए, चा 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 चा, 1 2 3 4 5 बार आया है चा वर्ड आवृत्ति। यहाँ पर कौन सा हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। और बताओ भाई कोई एग्जाम्पल। नहीं नहीं, ये सब किताबी वाला एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। सुरभित सुंदर, सुरभित, सुरभित सुंदर सुखद। अरे भाई रामचरितमानस नहीं पढ़ते तुम लोग? सुखद, सुमन तुम पर खिलते हैं, सुमन तुम पर खिलते हैं, तुम पर खिलते हैं। अगर एग्जाम्पल है तो नोट करते चलेगा। और एग्जाम्पल बताओ। वेरी गुड, यही सब मैं सुनना चाहता हूँ कि क्लास में जो बोला हूँ वो याद है कि नहीं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा। इस एक पंक्ति को, मानस की पंक्ति को किसने बहुत वर्ड फेमस कर दिया? किसका नारा था ये, कौन दोहराता था? इतिहास पढ़ते हैं, गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी ने इसको क्या किया है, दुनिया के लोगों को सिखाया। रघुपति राघव राजा अब देखिए, रावण यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। कौन सा है बेटा? रावण। 1 2 3, अब क्रम से आया हुआ है। पतित, पा 2 बार आ गया यहाँ पर भी, पतित पावन सीताराम। ठीक, और बताओ कोई मानस की पंक्ति। नहीं आ रहा है? देखो तीसरा, देखो, मुदित महीपति, मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक। अब देखिए क्या है, यहाँ पर किस वर्ड की आवृत्ति हुई है? माँ, माँ माँ माँ, फिर यहाँ सा है ना, अनुप्रास। और एक एग्जांपल देख लीजिए, संसार की सम्रास्थली में धीरता धारण करो, संसार की सम्रास्थली में, सम्रास्थली में धीरता धारण करो, धीरता धारण करो, अर्थात दुनिया के युद्ध में धैर्य को धारण करो। संसार रूपी समर में क्या स्थली में कहां पर है भाई अनुप्रास? कहां पर अनुप्रास है देखिएगा, धा है ना। संसार की यहाँ तो बीच में वर्ड आ गया, ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए। ठीक, और एग्जाम्पल देखें, कंकन किंकिन नुपुर धुन सुनी, कंकन किंकिन नुपुर धुन सुनी,
कन कहा था लखन सन राम हृदय गुण। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, का 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 वर्ड की क्या हो गई आवृत्ति। यहाँ पर भी कह सकते हैं ना वर्ड की आवृत्ति अंत में, है कि नहीं। वो क्रम से कहीं पर भी आया, अंत में भी आ रहा है तो भी, शुरू में आ रहा है तो, बीच में भी अगर एक समान गैप के बाद, एक समान अंतराल के बाद अगर वर्ड की क्या हो रही है आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर भी क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता ही होता है। अब इतने सारे एग्जाम्पल हो गए, अब सभी को अच्छा एक और सिलेबस में मिलेगा, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी रसखान को कितने लोग पढ़े हैं, कूल कदम्ब की डारन, हमने पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर ही। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, क्या लिखते हैं, मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, पान हो तो वही गिरी को जो घियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो। तो क्या आ गया बेटा, का कालिंदी कूल, कालिंदी मतलब यमुना, कूल मतलब किनारा, कदम मतलब कदम का पेड़। ठीक है, तो जहां पर एक अक्षर की, एक वर्ड की आवृत्ति या कोई वर्ड बार बार आएगा, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। सभी को समझ में आ गया। अब देखिए प्रश्न कैसे आएगा, कोई एक एग्जाम्पल दे दिया, मुझे तो महीपति मंदिर आए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपको ऑप्शन में तो ये देखना है पहले तो शब्द अलंकार के सारे क्या ऑप्शन में है, यमक भी है, श्लेष भी है और ये है। अगर तीन है और एक चौथा कोई दे दिया आपको उपमा, तो उपमा को वैसे हटा देना है। ठीक, और अब हमको देखना है वर्ड की आवृत्ति है शब्द अर्थ की। अगर वर्ड एक एक अक्षर दिख रहा है केवल बार बार, तो सीधे हमको अनुप्रास में चले जाना। तो हमको ऑप्शन में ये देखना होता है हटाना किसको है, पहले हटाना सीख लें, जो नहीं है उसको पहले छाड़ दें। तो हमको दो ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं, दो में से कोई एक, और फिर उसमें देख लेना है कौन बैठ रहा है। ठीक, तो ये आपके हो गए कौन से एग्जाम्पल, अनुप्रास के। अब हम देखते हैं यमक अलंकार के, यमक अलंकार के उदाहरण, यमक अलंकार के उदाहरण। हमने बहुत सारे उदाहरण करा दिए हैं, इतने उदाहरण आपको बहुत सारे उदाहरण है, पर्याप्त है। तो परिभाषा क्या पढ़े थे, जब किसी काव्य या कविता में कोई एक शब्द बार बार आए, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, लेकिन जितनी बार आए उतनी बार उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे बहुत सारा पेट एग्जाम्पल है जो बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक ते 100 गुनी, 100 गुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो बस हमको केवल इतने से मतलब है। ठीक, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। अब यहाँ एक कनक का मतलब है बेटा धतूरा, एक क्या हो गया, एक का सोना। अच्छा, कनक कनक ते 100 गुनी मतलब कनक सोना, नहीं कनक का पहले धतूरा, धतूरे से अधिक मतलब 100 गुना अधिक मादकता इसमें सोने में होती है, क्योंकि या खाए बौराए जग, अगर इंसान धतूरा या भांग खा लेता है तो पागलों की तरह घूमने लगता है, पागलों की तरह बातें उल जुलूल करने लगता है। लेकिन अगर किसी को संजोग से रोड पर जा रहा है, केवल इतने सोना गिरा मिल गया, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, हम क्या करें, पगला जाएगा, ये कर लें वो कर लें, है ना, तो पागलों के समान बिहेव करने लगता है। कहने का तात्पर्य है कि आवश्यकता से अधिक अगर चीज हो जाती है धन संपत्ति, तो इंसान पागलों की तरह बिहेव करने लगता है ना, वो समझ नहीं पाता कि ऊंचा नीचा क्या होता है, किससे कैसे करना है। तो वही कह रहा है कनक कनक ते 100 गुनी, धतूरा खाने से तो आदमी पागल होता है, ये तो खाने के बाद अंदर जा रहा है तब असर कर रहा है, लेकिन सोना ऐसा चीज है जो केवल पाने मात्र से आदमी पागल हो जा रहा है। तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, एक ही शब्द दो बार आया, दोनों के अर्थ अलग अलग हो। और दूसरा, तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती हैं, तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती हैं, नग्न जड़ाती थी वे, नग्न जड़ाती थी वे,
नगन जड़ाती हैं, नगन जड़ाती हैं। किसी को समझ में आया इसके पीछे की पृष्ठभूमि? इसके पीछे का कहानी क्या होगा? 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती हैं, नगन जड़ाती थी वे। हाँ। अब देखिए यहाँ पर बेर शब्द 2 बार आया, जड़ाती शब्द 2 बार आया, नगन शब्द 2 बार आया। 3 शब्द ऐसे हैं जो 2 बार आए हैं, लेकिन हर बार उनके अर्थ अलग हैं। अब ये महाराणा प्रताप की पत्नी के बारे में कहा गया। महाराणा प्रताप की पत्नी, जब महाराणा प्रताप जंगल जंगल भटक रहे थे, तो साथ में शायद परिवार भी उनके साथ था, पत्नी भी थी उनकी, तो उनके लिए 3 बेर खाती थी वे। जब महलों में थी तो 3-3 बेर, बेर का मतलब यहाँ बार, मतलब रिपीटिशन, 3 बार खाती थी खाना को, 3 बेर खाती हैं। जब जंगलों में आ गई हैं तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो जंगलों में कंदमूल फल ही मिलते हैं, तो बेर, बेर एक फल का नाम है, तो जो जिसे हम लोग गांव में बैर कहते हैं। तो 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है। अब केवल 3 बेर खा करके जीवन यापन कर रही हैं। नग्न जड़ाती थी, नग्न मतलब हीरा मोती जवाहरात, नगीना होता है, कहते हैं नगीना है, नगीना मतलब पत्थर जो जड़े होते हैं सोने चांदी के, नग्न जड़, तो उनकी साड़ियों में, उनके कपड़ों में, उनके वस्त्रों में, कंगनों में, चूड़ियों में नग्न जड़े होते थे पहले, लेकिन अब नग्न मतलब नग्न, बिना कपड़े के, नग्न मतलब बिना कपड़े की अवस्था। अब ठंडक में उनके शरीर पर कम कपड़े रह गए हैं, उससे जड़ा रही है, मतलब ठंडा लग रहा है उनको, है ना, जड़ाना मतलब ठंडा लगना। तो 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती हैं, नग्न जड़ाती थी वे, नग्न जड़ाती हैं। अच्छा, और कोई एक एग्जाम्पल बढ़िया बताओ। हाँ, थोड़ा सा एक ही और देख लेते हैं। काली घटा का, काली घटा का, काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा। देखिए घटा घटा शब्द 2 बार आया, और दोनों बार इसके अर्थ क्या है? अलग अलग हैं। पहला काली घटा मतलब बादल, काले बादलों का, घमंड क्या हो गया? कम हो गया, चूर चूर हो गया। कैसे चूर चूर हो गया? कैसे? भगवान कृष्ण ने क्या कर लिया? जब गोवर्धन को अपने उठा लिया तो काले बादलों का घमंड क्या हो गया? चूर चूर। ऐसे कह सकते हैं, कोई कहानी अपने जोड़ लेना है ताकि हमको एग्जाम्पल याद रहे। ठीक, काली घटा का घमंड घटा, तो काले बादलों का घमंड चूर चूर हो गया जब कृष्ण ने अपने जो है गोवर्धन को उठा लिया उंगली पर, है ना। अभी तो पढ़े हैं सवैया, उसी सवैया में आया था ये छंद, तो ये नहीं आया था। अब और कोई बताओ बेटा एग्जाम्पल। माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, कर का मन का फेर। तो लिख रहे इसको, याद कर लेना आप लोग। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग फिरा, जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, फिरा न मन का फेर, मन का फेर, कर का मन का। इस वाली पंक्ति में आपको मिलेगा अलंकार जा, कर का मन का, कर का मन का, कर का मन का डार दे, कर का मन का डार दे, और मन का फेर, मन का मन का फेर। देखिए यहाँ पर शब्द कितने आए? मन का मतलब यार मोती, और मन का मतलब हृदय का, कर का मन का फेर। ठीक, माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, मतलब माला फेरते फेरते क्या हो गया? मेरा जीवन बीत गया। कबीर दास का है शायद दोहा, ये क्या करें, वो जो ढोंगी लोग होते हैं, ढोंगी पंडित या पाखंडी लोग, मतलब वो अच्छे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, कि क्या करते हैं, वो केवल माला जपते रहते हैं, माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का, लेकिन उनका मन का जो होता है, दुनियादारी का जो मन होता है, उसी में उलझे रहते हैं। माला ऊपर से जपते रहते हैं, लेकिन अंदर से मन उनका दुनियादारी में लगा होता है। कर का मन का डार दे, कर का मन का फेर। अगर वो मोतियों की माला क्या हो, कहीं डार के मन को अपने एकाग्र कर लें, तो उनका मन क्या हो जाएगा? स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। ठीक, तो ये क्या, मन का मतलब एक मोती का दाना, और मन का मतलब हृदय का। तो हमको बस शब्द का अर्थ याद रखना है। मन का मतलब मोती का दाना, यहाँ मन का मतलब हृदय का। तो मन का यहाँ भी मन का है, लेकिन उसका मन का मतलब एक ही है। ठीक, 2 बार मन के का मतलब एक है, 1 बार मन के मतलब अलग है। तो बस 2 या 2 से अधिक बार, इतनी बार है उसके शब्द अलग अलग है। तो कहाँ 2 मन का में क्या हो गया? यमक अलंकार हो गया। और कोई एग्जाम्पल लिखे, एक आधा और कर दें। तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के, 3 बेर खाती थी, हो भी गया। चलो इतने एग्जाम्पल बहुत हो गए। रति रति शोभा सब रति शरीर की, एक और लेते रति रति शोभा।
रति 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 शोभा सब रति सब रति के शरीर की। इसकी दूसरी पंक्ति की आवश्यकता नहीं है। रति रति मतलब यहाँ बार बार हो जाएगा, और यहाँ रति मतलब कामदेव की पत्नी है ना। रति मति मतलब बार बार, यहाँ कामदेव की पत्नी हो जाएगा। ठीक बेटा, तो रति रति की शोभा सब रति के शरीर की। अब ये दो प्रमुख क्या हो गए, अलंकार हो गए। कौन से हो गए, अनुप्रास और यमक अलंकार। अब हम तीसरा अलंकार देखते हैं, श्लेष अलंकार, जो मुख्य रूप से हमें लगता है यूपी बोर्ड के भी सिलेबस में है और सीबीएसई बोर्ड के 10th के सिलेबस में। बाकी ये दोनों अलंकार तो मुझे लगता है 9th में रहे होंगे। ये दोनों 10, अब ये 10th के सिलेबस में आपको मिलेगा, तो एक बार हम इसको जरूर देखेंगे। हाँ, सीबीएसई वालों में यही है बेटा। कोई दिक्कत नहीं, जहां भी हो, कहीं हमको पढ़ लेना है, अलंकार हमें हमेशा काम आएगा। श्लेष, तो श्लेष शब्द श्लिष्ट शब्द, श्लेष का मतलब श्लिष्ट और श्लिष्ट से मिलकर बना है, इसका अर्थ होता है चिपका होना। क्या होना, चिपका होना। श्लेष मतलब श्लिष्ट, श्लिष्ट मतलब विशेष रूप से चिपका होना। अब चिपका होना इतना समझ में आ गया। तो जब किसी काव्य या कविता में किसी एक शब्द से कई सारे अर्थ चिपके हुए हों, या हिंदी में हम एक शब्द पढ़ते हैं अनेकार्थी शब्द, मतलब एक ही शब्द है लेकिन उसके कई सारे अर्थ हैं। ठीक, ऐसे एक शब्द आया हर, अब बताओ इससे कितने अर्थ हो सकते हैं। हर, हर एक व्यक्ति, हर मतलब यहाँ प्रत्येक हो गया। हर मतलब सीता, रावण ने सीता को हर लिया, हरण करना हो गया। हर मतलब शिव भी हो गया, हर हर महादेव हो गया, हरि शब्द है। नहीं, हार हो जाएगा, सॉरी वो हरि। अब हरि मतलब बंदर भी होता है, हरि मतलब सांप भी होता है, हरि मतलब मेढक भी होता है कि नहीं। हरि मतलब ईश्वर विष्णु भी होता है। तो ऐसे शब्द जब आ जाए, माने अनेकार्थी शब्द जब आ जाए, वो एक अर्थ से कई भाव दे रहे हो, एक शब्द से दो तीन अर्थ या दो ही अर्थ क्या हो, चिपके हो, तो जब किसी काव्य या कविता में किसी एक शब्द से दो या दो से अधिक या कई सारे अर्थ चिपके हुए हों, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। विशेष तौर पर हमें कुछ अगर हम पहचान नहीं भी पा रहे हैं, क्योंकि हमारा दायरा भी हम 10th तक पढ़ रहे हैं, 12th तक पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे हम लोगों को साहित्य पढ़ा नहीं है ना, और बहुत सारी रचनाएं हमको याद नहीं है, तो हम लोग को एग्जाम्पल ही याद कर लेना है, 2 4 6 10 एग्जाम्पल जो पेट अब तक आए हुए उनको देख लेना है, ताकि, क्योंकि हम बहुत सारे एग्जाम्पलों में अर्थ भी नहीं निकाल पाएंगे, कुछ रीति काल की मान ली रचनाएं होंगी या भक्ति काल के, तो उनका अर्थ निकाल पाना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो हमें कुछ एग्जाम्पल देख लेना होता है। तो जब किसी, डेफिनेशन लिख दे, जब किसी काव्य या कविता में, काव्य या कविता में, जब किसी काव्य या कविता में कोई किसी एक शब्द से, जब किसी काव्य या कविता में किसी, जब किसी काव्य या कविता में किसी एक शब्द से कई अर्थ चिपके हों, कई अर्थ चिपके हों, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। ठीक बेटा, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। पहले तो एग्जाम्पल बताओ कौन सा हम बता चुके हैं, उदाहरण केशव दास का जो हमने क्या बताया, यद्यपि सुजात सुलक्षणी, तो उसको एकदम याद रख लेना, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वही है, लिख दें, यद्यपि सुजाति। अब यहाँ सुजात का मतलब सुंदर जाति और सुंदर अक्षरों की जाति, सुजाति सुलक्षणी अच्छे लक्षणों वाली है, अच्छे शब्दों के जो लक्षण होंगे, दो अर्थ। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त, सुवर्ण सरस सुवृत्त, सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित्र।
कविता वनिता जदपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण। तो इसके मैंने क्या बताया बेटा, हमने आपको बताया इसके प्रत्येक शब्द में क्या है, श्लेष अलंकार है, इसके भी दो अर्थ, इसके भी दो है, इसके यहां तक प्रत्येक शब्द के क्या है बेटा, दो दो अर्थ। ठीक, तो दूसरा एग्जाम्पल देख लें। एक तो बहुत पेट जो आता है एग्जाम पेपरों में, क्या आता है, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, बिना पानी के सबको सूना है, बिन पानी, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, मोती मानस, मोती मानस चून, कुछ भी मानस मानस कुछ भी कर दो, मोती मानस चून। तो यहाँ कहाँ पर है भाई श्लेष, इस पानी में। रहीमन पानी राखे, रहना जी कि अपने पानी अपनी इज्जत बचा कर रखनी चाहिए, बिन पानी सब सुन, पानी के बिना सब कुछ सूना है। रहीम दास जी कहते हैं पानी राख, हमें अपना पानी बचा कर रखना चाहिए क्योंकि पानी के बिना सब सूना है। अब वो पानी क्या क्या है, पानी गए न उबरे, अगर पानी चले जाए किस चीज का, अगर मोती का पानी उतर जाए तो मोती के संस में पानी क्या होगा, मोती की चमक, है ना। कह रहे हैं सोने का पानी उतर गया है मतलब सोने की चमक चली गई, मोती का पानी मतलब मोती की चमक। मनुष्य का पानी क्या हो जाएगा बेटा, मनुष्य की इज्जत, है कि नहीं, उसका सम्मान। और चूने का पानी मतलब पानी, चूने का पानी मतलब इसे चूना, अगर चूने का पानी सूख जाए तो चूना बेकार है। मनुष्य का पानी मतलब इंसान की इज्जत खत्म हो जाती है, इंसान मरे के समान हो जाता है। और वही मोती सोने या गहने की चमक उतर जाए तो वो गहना बेकार हो जाता है। इस तरह एक ही जो ये पानी है ये तीनों अर्थों को संतुष्ट कर रहा है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, वहां पानी जो दोनों सामान्य अर्थ में है, लेकिन ये जो पानी का मतलब ये तीनों को संतुष्ट कर रहा है। मतलब अगर मनुष्य मोती का पानी उतर जाए तो वो मोती, वो गहना जेवर वो खराब हो जाता है। और अगर क्या हो जाए, मनुष्य का पानी मतलब कह रहे तुम्हारी आंखों का पानी मर गया, तुम्हारी आंखों में इज्जत मर गई, सम्मान मर गया। इंसान की इज्जत चली जाए, पानी चला जाए तो इंसान मरे के समान हो जाता है। और ऐसे ही चूने का पानी। तो अगर रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। और कोई एग्जाम्पल बताओ भाई, और कोई एग्जाम्पल आपका, हम करा दे रहे हैं आपको जो है एग्जाम्पल, ये लिख रहे हो, जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत कैसो, बारे उजियारो करो बड़े अंधेरे हुए। इसमें दो दो अलंकार मिल जाएंगे आपको। जो रहीम गतिदीप की, जो रहीम गति दीप की, जो रहीम गतिदीप की, जो रहीम गतिदीप की, कहाँ गया जी, कुल कपूत की को, कुल कपूत, कुल कपूत की, जो रहीम गति कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे, बारे उजियारे करे, बारे उजियारे करे, बारे उजियारे करे, बड़े अंधेरे हुए, बड़े अंधेरे हुए, बड़े अंधेरे हुए। जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत के सोए, बारे उजियारो करो और बढ़े अंधेरे होए। तो ये आपका हो गया बेटा कौन सा, जो रहीम गतिदीप की। अब एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ आपका हो जाएगा, फिर इसको आपको समझा देते हैं। ये बारे उजियारो करो बढ़े अंधेरे हो। तो कह रहे रहीम दास जी कहते हैं जो रहीम गति दीप की, जो गति दीपक की है,
तो दिए की है। कुल कपूत की सो, वही कुल की कपूत की भी है। जो कुल खानदान का नालायक लड़का है उसकी भी स्थिति कैसी है? दीपक के समान है। बारे उजियारो करो, मतलब जो दीपक जब जलाया जाता है तो यहाँ बारे मतलब उजाला करना, जलाना, ठीक, जलाना, ठीक। बारे उजियारो करो, दीपक यहाँ जलाया जाता है तो उजाला करता है। बढ़े अंधेरे हो, बढ़े मतलब बुझाना। अच्छा, ये ऐसा प्रचलित शब्द है, लेकिन बढ़ाना मतलब आप कहेंगे बढ़ाना। जो दुकानदार लोग होते हैं कभी भी जब शाम के समय दुकान बंद कर रहे होते तो कहते हैं दुकान को बढ़ा दो, बुझाना नहीं कहते बेटा, बढ़ा दो। उसी सेंस में ये है, बढ़े अंधेरे हुए। तो क्या होता है जब दीपक को बुझा दिया जाता है तो अंधेरा हो जाता है, ठीक। अब देखिए, जो रहीम गति, दीपक की जैसी स्थिति किसकी है? कुल की कपूत की है, जो नालायक बच्चा है। बारे उजियारो करो, अब यहाँ बारे का मतलब क्या होता है? जब बढ़ता है बच्चा, जब बड़ा होता है, उजियारो करो, तो ऐसा उम्मीद होती है कि उजाला करेगा, खूब बड़ा प्रकाश पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे कपूत बच्चा बड़ा होता चला, बढ़े अंधेरे हो, जैसे जैसे बढ़ता है घर जीवन में अंधेरा करता चला जाता है, बर्बाद करता है, खानदान को चला जाता है। तो क्या हो गए? दोनों के अर्थ क्या हो गए? बढ़े अंधेरे हुए। अब इसमें एक अलंकार और है, एक बहुत बढ़िया अलंकार है, विरोधाभास। ये विरोधाभास में भी आ सकता है। कैसे? बारे उजियारो करो, बढ़े अंधेरे हुए, अगर बढ़ाने पर अंधेरा हो रहा है मतलब अपोजिट काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ बढ़ने में बुझा रहा, तो ये काम, लेकिन मुख्य रूप से इसको हम पढ़ते हैं किसमें? किसमें पढ़ेंगे? श्लेष में हम पढ़ लिए, ठीक। और एक आध एग्जाम्पल आपको देखें, श्लेष अलंकार का और एग्जाम्पल देख लें हम तो। जो रहीम गद्दी की, ये आपका हो गया इतना सा श्लेष का। और एक जहाँ एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं आपको, चौथा, मंगन को देख, मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन को देख पट देत बार बार है, कौन बताएगा भाई? कौन से हैं? हैं? किस, क्या अर्थ है बताइए? पट शब्द का क्या अर्थ है? बोलो। पट मतलब, अच्छा छोड़िए, बता। पट मतलब क्या होता है बेटा? कपड़ा, कपड़ा। और पट मतलब दरवाजा, ठीक। मंगन को देख पट देत बार बार है। जो लोग, ऐसे लोग होते हैं इनके पास धन संपत्ति बहुत होती है, लेकिन वो अंदर से लीचड़ होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, है ना। मंगन, उनके दरवाजे पर गलती से कोई भिखारी आ जाए, मंगन मतलब मांगने वाला, अगर उनके दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाता है तो क्या करते हैं? बार बार दरवाजा बंद कर लेते हैं, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, उसको भगाना शुरू कर देते हैं। तो मंगन को देख पट देत बार बार है, ठीक, मतलब बार बार दरवाजा बंद कर लेना। यहाँ बार बार शब्द का दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। जो लोग थोड़ा, उनको गरीब ही होते हैं धन से, लेकिन मन के अमीर होते हैं, है ना, मन से अमीर होते हैं। अगर उनके पास 2 3 जोड़ी कपड़े हैं, एक आध जोड़ी पुराना कपड़ा रखा है, 2 जोड़ी, तो कोई भिखारी दरवाजा, ए भैया ये भी कपड़ा ले लो, ए भैया ये भी कपड़ा ले लो, तो क्या करते हैं? कपड़ा बार बार देने लगते हैं दान, कि तुम भी पहन लेना। तो मंगन को देख पट देत बार बार है, एग्जाम्पल हो गए। और चरण एक और देख लें बेटा, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। चितवत, चितवत चारहु ओर, चितवत चारहु ओर, और सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन को ढूंढत फिरत या खोजत फिरत, सुबरन को खोजत या ढूंढत, दोनों बात एक ही, कुछ भी। खोजत फिरत, देखो यही था, पहचान करना था। सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर, कवि व्यभिचारी, व्यभिचारी और चोर। चलो ये मान लो हम समझाने के लिए, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर,
सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। ठीक। अब क्या है, चरण धरत चिंता करत। तीन लोग के नाम, तीन लोग का यहाँ जिक्र किया गया इसका, कवि की नहीं, इधर देखिएगा आप लोग, चरण पर मत जाइए, कवि की, व्यभिचारी लोग की और चोर की। अब इन तीनों का संबंध इससे है। सुबरन कहे चरण धरत, मतलब अपने पैरों को बहुत आराम से रखते हैं, चिंता करते, जब ये लोग अपना पैर रखते हैं तो बहुत आराम से चिंता करते हुए रहते, चितवत चारों ओर देखते रहते हैं। सुबरन को खोजत फिरत, कब, सुबरन मतलब हम अभी बताए हैं, सुबरन के कई सारे मतलब, तो देखिए कैसे इसको तोड़ेंगे। सुबरन मतलब, अब कवि के सेंस में तो सु प्लस वर्ड, वर्ड मतलब यहाँ अक्षर हो गया, तो कवि क्या ढूंढता रहता है हमेशा, सावधान होकर के, अपना पैर अच्छे से जमा करके कवि अच्छे शब्दों को ढूंढता है, तो सुंदर वर्डों को ढूंढता है कि नहीं। कवि हमेशा सुंदर वर्ड की तलाश में होता है। अब देखो जो व्यभिचारी लोग होते हैं, सुवर्ण मतलब, तू वर्ण मतलब, यहाँ वर्ण का मतलब लेंगे रंग, कलर, है ना। जो व्यभिचारी लोग होते हैं, कैरेक्टरलेस लोग जो होते हैं, जो लड़के ऐसे होते हैं, वो हमेशा सुंदर सुंदर लड़की और स्त्रियों को ढूंढते रहते हैं। व्यभिचारी मतलब गलत भावना वाले लोग। तो जो व्यभिचारी लोग होते हैं हमेशा सुंदर वर्ण वाली, मतलब सुंदर रंग वाले, सुनहरे रंग वाले, गोरे रंग वाली लड़की और स्त्रियों को ढूंढते रहते हैं। ठीक। चोर, अब चोर क्या ढूंढता रहता है, सु प्लस वर्ड, सु प्लस वर्ड इज इक्वल टू स्वर्ण, है ना। सु प्लस वर्ड इज इक्वल टू स्वर्ण इज इक्वल टू सोना। अब कौन बताएगा, यूपी बोर्ड वालों को तो ये भी पेपर में आएगा, सु और वर्ड में कौन सा संधि हुआ है, कौन सा संधि हुआ है, हैं? चलो बाद में तुम लोग को संधि, इसमें शायद वो होगा, कौन सा होगा, यड़ संधि। चलो, स्वर्ण क्या हो गया बेटा, सु प्लस वर्ड इज इक्वल टू स्वर्ण। तो कवि अच्छे वर्डों को, अच्छे वर्डों की तलाश में हमेशा होता है, और जो व्यभिचारी लोग होते हैं हमेशा सुंदर रंग वाली स्त्रियों के पीछे लगे रहते हैं। चोर होता है हमेशा सोने की तलाश में होता है। तो चरण धरत चिंता करत, चितवत चारह ओर, और सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देख लो बेटा। हाँ बेटा, हाँ स्वागतम, तो वो तो है, इसीलिए तो मैं तुमसे पूछा था। एक एग्जाम्पल यहाँ वो लिख रहे हैं, क्या, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर, को घट ये वृषभानुजा, वृषभानुजा वे हलधर के वीर, वे हलधर के वीर। अच्छा, को घटिए वृषभानुजा, वृषभानुजा और हलधर के वीर में दो, कौन सा, ये पूरी पंक्ति क्या है इसकी, मैं उतर रहा है दिमाग से मेरी, पूरी पंक्ति क्या है इसकी, ऊपर वाली पंक्ति, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर, चलो विस्मृत हो रहा थोड़ा सा। को घटिए वृषभानुजा, वृषभानुजा का मतलब यहाँ क्या होगा, वृषभ प्लस अनुजा, क्या होगा बेटा, वृषभ प्लस अनुजा। ठीक। तो वृषभ मतलब बैल, है कि नहीं, तो वृषभ मतलब बैल, और बैल अनुजा मतलब बहन, तो बैल की बहन कौन, गाय, बैल की बहन कौन, गाय, वृषभ की अनुजा। अब यहाँ इसको हम करते वृषभ, वृष भानु प्लस जा, अब वृषभानु कौन है, राधा जी के पिताजी, राधा रानी के पिताजी। जा मतलब उत्पन्न होने वाले, जो राधा वृषभानु से उत्पन्न हुई हैं, अर्थात राधा जी, तो वृषभानु की पुत्री कौन हो गई, राधा जी। तो वृषभानुजा शब्द के कितने अर्थ हो गए, दो, एक तो गाय, दूसरी राधा। हलधर, हलधर किसे कहते हैं, हल को धारण करने वाला, एक तो किसान होता है, दूसरा कौन होता है, दूसरा हल को धारण किसने किया है, किसने किया है भाई, बलराम जी, कृष्ण के भाई नहीं किए हैं, उनका जो क्या था, अस्त्र था, वो जिससे लड़ाई करते थे वो हल ही था, तो कौन है, बलराम जी। अब हाँ, बैल भी हुआ, हलधर मतलब बैल भी, किसान भी, बैल भी। ठीक। अब वीर मतलब भाई होता है ना, तो हलधर के वीर, तो वीर मतलब कौन हो गए, हलधर के वीर मतलब कृष्ण जी,
तो मतलब बलराम के भाई कौन हो गए? कृष्ण जी। तो दोनों के दो अर्थ है कि नहीं है? तो को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो ये हमारे बेटा हो गए श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। तीन हमने महत्वपूर्ण अलंकारों को खत्म कर लिया है। कौन कौन से? शब्दालंकार में जो प्रमुख रूप से तीन अलंकार हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो और कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी खूब आते हैं। आज भी आते हैं, बस एग्जाम्पल बदल बदल के आते हैं। जो घिसे पिटे एग्जाम्पल हो गए, थोड़ा कम आते हैं, लेकिन आते बहुत हैं। कॉन्सेप्ट उनका अच्छे से हमने प्रयास किया आपको समझाने का। तो सब पहले अलंकार पढ़े, अलंकार की परिभाषा, केशवदास की परिभाषा, यद्यपि सुजाता सुलक्षणी सुवर्ण सुरस सुवृत्त भूषण बिरुन विराजई कविता वनिता मित्र। बाद में हमने बताया श्लेष अलंकार का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक, उसके पहले हमने दंडी की परिभाषा, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान च प्रचते, ये के लिए और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले काव्य सौंदर्य के तत्वों में हमने काव्य की शोभा बढ़ाने तत्व अलंकार कहलाते हैं। तो काव्य सौंदर्य के तीन तत्वों में से अलंकार के हमने शब्दालंकार के पार्ट को पढ़ लिया है। शब्दालंकार के पार्ट को पढ़ लिया है, अब अर्थालंकार अभी थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं।